अस्सलामुअलैकुम। तो आज पढ़ेंगे बोर्ड एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सोलिनॉइड। अच्छा, याद रखना सोलिनॉइड जो है वो एप्लीकेशन है एम्पेयर लॉ की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एम्पेयर लॉ पढ़ा था। अगर आपने एम्पेयर लॉ नहीं देखा है तो आप लिख लेना एम्पेयर लॉ एमई इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने काफ़ी अच्छा एम्पेयर लॉ समझा दिया था और ये हमने जो है वो उसका एक फॉर्मूला निकाला था एम्पेयर लॉ का, जिसकी मदद से आज हम आगे काम करेंगे। अच्छा, ये न्यूमेरिकल नज़र आ रहा है, ये न्यूमेरिकल करेंगे और इस डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। देखो, ये सवाल बोर्ड में किस तरह पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी भी साथ साथ चलती रहे। ये पूछा जाता है इस तरह से कि ड्राइव और एक्सप्लेन एम्पेयर लॉ एंड ऑल्सो एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर लॉ सोलिनॉइड या टोरॉइड। सही है, इस तरह से ये सवाल आता है। तो एम्पेयर लॉ भी पूछ लेंगे, उसके साथ सोलिनॉइड या टोरॉइड, या दोनों भी पूछ सकते हैं या कोई एक। तो आपने इन तीनों को प्रिपेयर रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है और इसके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने सोलिनॉइड की तरफ। बहुत सिंपल चीज़ है और बहुत आसान चीज़ है। सही है, सोलिनॉइड जो है यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। एक और वर्ड ऐड कर लो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो, सोलिनॉइड किस लिए यूज हो रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। अब उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, आप कैसे अपने घर पे सोलिनॉइड बना सकते हो, इस चीज़ को पढ़ लेते हैं ताकि फील आ जाए कॉन्सेप्ट का। ना, कॉन्सेप्ट का फील आना चाहिए। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। देखो, ये आपके पास है तार, ठीक है, ये आपके पास तार है। इस तार को आपने इसके ऊपर वाउंड कर दिया, इसके ऊपर लपेट दिया, ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर लपेट दिया। बात समझ में आ रही है? देखो, आपके पास क्या था, समझ लो आपके पास एक सिलेंडर था, जैसे कि मैंने पहले बनाया हुआ था, ठीक है। ये आपके पास एक सिलेंडर हो गया, ये आपके पास एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब इस सिलेंडर के ऊपर आपने वायर को लपेट दिया ऐसे ऐसे करके, जैसे आप धागा लपेटते हो ना चरखी के ऊपर, या आप धागा लपेटते हो किसी चीज़ के ऊपर, इसी तरह से आपने इस तार को, ये वायर है, ठीक है, वायर आपको पता है एक कंडक्टर है। चलो, ये बात समझ में आ गई कि वायर है आपके पास। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने इस वायर के अंदर करंट को गुजारा। आपने क्या किया, वायर के अंदर करंट को गुजारा। आप इस चीज़ को पढ़ चुके हो कि जब करंट आपके पास वायर में से गुजरेगा तो इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। देखो, ऐसे पढ़ा था ना, स्ट्रेट, एक आपके पास इस तरह से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ था, करंट गुजरा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई थी। लेकिन अब आपके पास तार तो है, मगर अब तार जो है वो आपके पास लपटा हुआ है, लपटा हुआ है किसके ऊपर, एक सिलेंड्रिकल जो है वो आपके पास शेप के ऊपर। तो अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होगी, इसको देखो ज़रा, डायग्राम जैसे मैं बना रहा हूँ ना, अगर आपने ऐसी बना ली, एक एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। देखो, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऐसे प्रोड्यूस होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई आपके पास, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब देखो, हमने पढ़ा था, हमको ये बात पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द मैग्नेट किधर होती है, साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, है ना। ये बात हमने पढ़ रखी है। तो इनसाइड यानी आपका जो सोलिनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायरेक्शन क्या होगी, एस से लेकर एन। ये लिखना जरूर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी सी बातें ना आपको कॉन्सेप्ट क्लिक करा देती हैं, आपको कॉन्सेप्ट में फील ले आती हैं। सही है, बात समझ में आ गई, क्या क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है कितनी बच्चों, मुझे तो पता ही नहीं है। ये आपने करंट यहाँ से एंटर कर दिया, करंट आपका एंटर हो गया, ठीक है, यहाँ से एंटर हो गया। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, ये तो मुझे पता ही नहीं है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए मैं एक रेक्टेंगुलर एम्पेयर लूप यूज करूंगा। क्या करूंगा, देखो, आपके घर में करंट आ रहा है, उस करंट को पता करने के लिए आप टेस्टर यूज करते हो, हाथ लगा के तो चेक नहीं करते ना, लेकिन अगर हाथ लगा के चेक करोगे तो भी पता चल जाएगा करंट आ रहा है। लेकिन कितना आ रहा है ये टेस्टर भी नहीं बता सकता, टेस्टर बस ये बताता है हाँ आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है ये नहीं बता सकता, उसके लिए आपको फिर जो है वो एम मीटर वोल्ट मीटर यूज करना पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें ये पता करना है करंट क्या है, कितनी वैल्यू है करंट की, तो हमें कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा इधर। तो अब हम यूज करेंगे एक एम्पेयर रेक्टेंगुलर लूप। देखो, रेक्टेंगुलर का वर्ड जरूर यूज करना, एम्पेयर लूप सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम यूज करेंगे एम्पेयर रेक्टेंगुलर लूप। अब वो रखेंगे कहाँ,
वो रखेंगे हम इस कॉइल के मिड के अंदर, और ऐसे रखेंगे कि आधा कॉइल मतलब आधा जो रेक्टेंगुलर लूप है वो अंदर हो कॉइल के और आधा बाहर हो। बात क्लियर है? देखो अब रेक्टेंगल है, लेंथ वगैरह के नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी। सही है, फिगर आपकी आ चुकी है, डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। और देखो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दी हैं एक एक चीज़ बनाकर, तो आई होप समझ भी आ गई होगी बात, है ना। चलो अब ज़रा मज़े की बात देखो, आपको पता है इनसाइड जो फील्ड है वो बड़ी स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि देखो इनसाइड वाला हिस्सा अंदर है और आउटसाइड वाला हिस्सा बाहर है, तो उधर फील्ड बड़ी वीक है। अच्छा अब ज़रा देखो आपके पास होता क्या है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे सर वर्डिंग भी बता दिया करें डेरिवेशन के दौरान, तो वर्डिंग आप बुक से भी लिख सकते हो, जो मैं बताता हूँ वो भी लिख सकते हो, दोनों कंसिडरेबल है। सही, तो यहाँ पर आप वर्डिंग लिखो, वी यूज, हम यूज करेंगे क्या, रेक्टेंगुलर एम्पेयर लूप, एम्पेयर लूप, ठीक है। अच्छा अब उसको हम बुलाएंगे क्या, हमने नाम दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। बेसिकली ए से लेके बी तक की लेंथ को कंसीडर करेंगे, बी से लेके सी तक की लेंथ को कंसीडर करेंगे, सी से लेके डी तक की लेंथ, क्योंकि देखो पूरा लूप है ना तो पूरे को कंसीडर करना पड़ेगा। चलो अब यहां पर आओ, अब एम्पेयर लॉ क्या है, एज वी नो डैट, एम्पेयर लॉ क्या है, देखो ये लिखा हुआ एम्पेयर लॉ, सही है, समीशन बी डॉट डेल्टा एल इक्वल टू म्यू आई। देखो अच्छा ये इसको ऐसे भी कर लो क्योंकि ये हमारे पास क्या है, परमीएबिलिटी है, तो इसको फर्क रखना। अब देखो ये जो समीशन डेल्टा एल है ये अभी टोटल है, ये क्या है, ये अभी टोटल है। टोटल से क्या मुराद है, इसमें ए बी सी डी और सी डी और ई डी ए सब शामिल है। मगर एक बात याद रखना, ए और बी पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट अलग होगा, बी और सी पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट अलग होगा। क्यों? क्योंकि देखो ए और बी तो पैरेलल है, मगर बी और सी क्या है, परपेंडिकुलर। सी और डी क्या है, पैरेलल तो हैं लेकिन आउटसाइड द कॉइल है, आउटसाइड द सोलिनॉइड है। और डी और ए क्या है, वो भी परपेंडिकुलर है, तो हमें अलग अलग इफेक्ट देखना पड़ेगा। चलो अलग अलग इफेक्ट देखते हैं। हियर तो हम यूज करेंगे फॉर लेंथ कौन सी, ए बी के लिए, ए बी, सही, इसको सब्सक्रिप्ट में लिखना छोटा सा करके, ए बी, सही है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, समीशन बी डॉट डेल्टा एल, सही है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा अब हमारे पास बी एल क्या हो रहा है, अब हमारे पास बी एल जो है वो हमारे पास हमारे सिर्फ किसके लिए हो रहा है, हमारे पास किसके लिए हो रहा है हमारा बी एल, इसको समीशन हटा दो क्योंकि समीशन टोटल को डिफाइन कर रहा है। समीशन जब लगाएंगे जब हम टोटल की बात करेंगे। अच्छा अभी हमारे पास क्या हो गया, ए बी, सही है, क्योंकि यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो बी डॉट डेल्टा ए बी। अच्छा अब देखो यहां जरा, ये इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, बी डॉट खुलेगा तो डेल्टा एल कॉस थीटा। अब जरा मुझे बताओ ए बी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है। देखो ए बी भी उस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी उस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 0, है ना। तो बी, अच्छा ये डेल्टा नहीं लगेगा बल्कि यहाँ तो डेल्टा तो चेंज के लिए डिफाइन होगा ना, थोड़ा सा इसको सही लिख लो, ए बी, ठीक है। तो बी एल ए बी कॉस थीटा, तो ये थीटा 0 आ गया, तो आपके पास क्या आ रहा है, बी एल आ रहा है आपके पास, सही है, बी एल, तो ये आपका बी एल आ गया, सही है। तो यहाँ बी डॉट एल ए बी इक्वल टू बी एल ए बी आ गया। अच्छा अब हमारे पास और भी लेंथ है, हम उनके लिए भी जो है वो काम करेंगे, उनके लिए भी हम काम करेंगे, क्योंकि हमें देखो यहाँ सबके लिए हमें काम करना है, हमें एक के लिए काम नहीं करना, हमें सबके लिए काम करना है, हमें सबको जो है वो कंसीडर करना है और सबको जो है वो पता करना है। अच्छा अब ज़रा आगे आ जाओ, अब आप करो फॉर एल बी सी,
बी सी। देखो अब आपके पास क्या आ जाएगा, बी डॉट एल ए, सॉरी बी सी, बी सी, सी भी लिख लो, बी सी लिख लो, एक ही बात है, बी सी सही रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, बी डॉट बी एल बी सी कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड यूं है और बी सी यूं है, यानी 90 का एंगल आ रहा है इनके दरमियान, ठीक है। तो यहाँ थीटा क्या आ गया आपके पास, जस्ट 90। अब आपको पता है cos 90 इक्वल टू 0, cos 90 इक्वल टू 0। देखो अगर मैं थीटा की जगह डायरेक्ट 90 पुट कर दूं तो 0, तो यानी इस वाली लेंथ की वजह से कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा हमें, 0 एकदम। अब इसी तरह से फॉर एल सी डी, सी डी, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, बी डॉट एल सी डी इक्वल टू बी एल सी डी थीटा इक्वल टू 90। ये चीज़ मिसिंग है आपके पास बुक में, उन्होंने ये नहीं बताया, जस्ट इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो देखो ये पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है। तो आपके पास क्या आ गया, बी डॉट सी डी इक्वल टू बी एल सी डी, मगर सी डी बोल के सी बी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ये डी आ गया, ये डी आ गया, ये डी आ गया, ये डी आ गया, लेकिन मगर एक बात सुनो, वो बाहर कितना ज्यादा है, तो क्या इसके ऊपर फील्ड आ रही होगी, बहुत कम आ रही होगी। फॉर एग्जांपल समझो मेरे सामने आग जल रही है, मगर मैं बहुत दूर चला जाऊं आग से, तो मुझे ज्यादा आग की तपिश महसूस हो रही होगी, नहीं, क्योंकि मैं बहुत दूर चला गया हूं आग की फील्ड से। करीब आऊंगा तो फील्ड होगी, तो ये बहुत दूर है, तो इसीलिए हम इसे नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल। तो ये क्या हो गया, ये भी आपके पास हो गया बी डॉट एल सी डी इक्वल टू 0। इसके 0 होने की वजह नेग्लिजिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है। अब आखिरी आ जाते हैं डी ए पर, फॉर एल डी ए, सही है। अब वही अगेन काम करते हैं, एंगल आपको नज़र आ रहा है 90 का बन रहा है, देखो एंगल 90 का बन रहा है ना, यहाँ देखो 90 का एंगल बन रहा है। तो बी डॉट एल सी डी इक्वल टू बी एल कॉस 90 पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, तो बी डॉट एल सी डी इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो आपके पास 0 आ चुका है। अब टोटल फील्ड किसकी वजह से होगी, टोटल फील्ड क्या होगी, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो हमें हमारी टोटल फील्ड मिलेगी, है ना। यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समीशन। देखो फॉर समीशन बी डॉट डेल्टा एल। अब बी डॉट डेल्टा एल निकालना है। देखो पहले हमने एक छोटा छोटा हिस्से निकाल लिए, पहले हमने ये वाला हिस्सा निकाल लिया, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, मगर हमें पूरा लूप चाहिए। तो पूरा लूप चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, चारों जो हमने लेंथ निकाली हैं उनको ऐड करना पड़ेगा, जैसे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, सही है। तो बेसिकली ना ये ऐसे लिखा जा रहा होता है, क्योंकि आप जो ये समीशन लगा रहे हो ना, ये इस पे लगा रहे हो। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा बी एल ए बी, सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, प्लस उसके बाद क्या आएगा आपके पास, अच्छा डॉट भी लगा लो चाहो तो, डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या आएगा आपके पास, बी एल बी सी प्लस बी एल सी डी प्लस बी एल ए डी, छोटा छोटा करके लिख दिया। अच्छा अब देखो 0 आप निकाल चुके हो, देखो ये तो हैगा। अब आपके पास क्या आ रहा है, समीशन क्या आ रहा है, आपके पास ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 0, जस्ट बच क्या आ रहा है, ये बच रहा है। तो ये आ गया बी एल ए बी, सही है, बी एल ए बी आ गया। अब इसको पढ़ लेना, इसको मैं पढ़ भी देता हूँ। अ सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग, एक लंबी होती है ये वायर, इसका मैं लेंथ बना देता हूँ, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एल होती है। टाइटली बाउंडेड कॉइल, इसके ऊपर कॉइल लगा हुआ होता है, यानी वायर जो है वो घुमाया हुआ होता है। एंड ऑफन यूज, और इसे यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, जो मैंने शुरू में बता दिया था। और इसका फॉर्मूला ये होता है, जो कि अभी हम आखिर में ड्राइव कर लेंगे, आखिर में आपको नजर आ जाएगा, म्यू नॉट एन एल, ठीक है। अच्छा वैसे ये चीज़ मुझे मिटानी नहीं थी, लेकिन गलती से मैंने मिटा दी। अच्छा अब देखो हमारे पास ये आ गया। अब इसको जो है ना, हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर
वन में पुट बी समीशन डेल्टा एल इक्वल टू बी एल ए बी इन इक्वेशन वन। तो आपके पास इक्वेशन वन अब क्या बन जाएगी, इक्वेशन वन बन जाएगी, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा। तो बी एल ए बी इक्वल टू म्यू आई। अब ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है ना, ये 1 टन के लिए, 1 टन यानी एक बार हमने तार घुमाया, लेकिन हमने इसी तरह से बहुत सारे टन दिए ना, तो उनका क्या होगा वो भी तो निकालने पड़ेंगे। फॉर टोटल टन, टोटल टन, TURN टन। तो टोटल टन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा n, ये आ जाएगा n। तो फॉर्मूला क्या बन गया, BLAB इक्वल टू, अच्छा, म्यू नॉट NI, सही है। अच्छा अब देखो n खुद किसके बराबर होता है, स्मॉल n। अब स्मॉल n क्या मैं बता देता हूं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ AB। देखो हमें इतनी की बात करनी है ना, इतने की बात करनी है, इतने की, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल टन है उसको हमने लेंथ AB से डिवाइड करना होगा। तो नंबर ऑफ टन इन यूनिट लेंथ AB, सही है। तो अब इसको ऊपर पुट कर दो, हमें चाहिए n के लिए, n के लिए पुट करना है, तो n हमारे पास क्या आ जाएगा, NLAB, सही है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, BLAB। AB में फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्रिप्ट में लिख रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके साथ लिख रहा हूँ तो ये बात ठीक नहीं है। अच्छा तो अब क्या आ गया हमारे पास, NLAB और I। देखो LAB से LAB कैंसिल हो गया, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। दिस इज आवर सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला। अच्छा ये कांस्टेंट है, बाकी n और इसकी वैल्यू आपको फॉर्मूले में मतलब न्यूमेरिकल में गिवन की जाएगी। और ये क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 वेबर, वेबर एम्पियर मीटर पर एम्पियर पर मीटर, सही है। इस चीज़ को याद रखना। तो आई होप यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अब अपना जो है वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो को जो है वो वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अपना न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। बस ये अगर आपको चीज़ समझ में आ गई ना, फिर आपके लिए काम जो है वो आसान है, फिर आपको मुश्किल नहीं होनी। चलो अब आगे चलते हैं और आगे जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है, ताकि न्यूमेरिकल भी हमारा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ आपको। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर ना एक छोटी सी करेक्शन आप लोग कर लें। वैसे मैंने बताया तो आपको ठीक था, लेकिन लिखने में मुझसे गलती हुई है। वो ये गलती है कि ये cos 90 नहीं है। अगर देखो मैंने cos 90 रखा है तो उसने तो 0 हो जाना था, ये cos 0 था, मतलब एंगल 0 था आपके पास, cos 0 था, जो कि जाके बना आपके पास BLCD। लेकिन मैंने यहाँ पर फील्ड 0 क्यों रखी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है हमारे कॉइल से, जो कि मैंने उस वक्त भी बताई थी। बस लिखने में थोड़ी गलती ये हुई कि मैंने इसे cos 90 लिख दिया। अगर cos 90 लिखता तो भी वो 0 ही आना है, लेकिन उसका लॉजिक गलत हो जाएगा। cos 90 का 0 आने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, चाहे वो अंदर रखा हुआ हो या बाहर रखा हुआ हो, लेकिन ये है तो बाहर मगर पैरेलल रखा हुआ है। तो ये 0 इस तरह से आ रहा है कि फील्ड 0 है या B0 है असल में। यहाँ हम B0 रख रहे हैं क्योंकि बहुत दूर है आपके पास कॉइल से। तो इसको बस करेक्ट कर लेना, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ये मुझे नज़र आया तो मैंने कहा आपको मैं बता दूं फ़ौरन, वरना फिर ये गलती जो है वो आगे भी हमारी चलती चली जाती है और आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर जो 0 आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि ये जो आपका CD है या DC है, ये बहुत ज़्यादा बाहर रखा हुआ है कॉइल से। कॉइल के बाहर रखे होने की वजह से इस पर फील्ड नहीं आ रही होगी, फील्ड नहीं आने की वजह से ऐसे 0 ले लिया। अब बाकी ये आपको 90 नहीं रखना बस, सही है। चलो अब आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं। मैं वीडियो रोक नहीं रहा, इसी न्यूमेरिकल करा देता हूँ। छोटा सा न्यूमेरिकल है तो इसमें भी आ जाएगा। अच्छा सॉलिनॉइड को देखते रहना, बात समझ में आ जाएगी, इसलिए सॉलिनॉइड की डायग्राम मैंने नहीं मिटाई। अच्छा देखो बात सुनो,
सबसे पहले तो आप लिखना टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, उसके बाद लिख लेना गिवन, सबसे पहले गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा, उसके बाद लिखो टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है। कह रहे हैं सपोज वी हैव अ सोलिनॉइड, सपोज करो हमारे पास एक ऐसा सोलिनॉइड है, उस सोलिनॉइड में जो टर्न्स हैं, यानी ये जो तार घुमाए हुए हमने, ये तार कितने हैं, आपको लिखना होगा स्मॉल एन। क्यों? क्योंकि देखो आगे उन्होंने लिखा हुआ है 500 पर मीटर, ठीक है, इसी वजह से उन्होंने लिखा है, क्योंकि अगर ये सिर्फ लिखते हैं एन तो फिर मैं लेता कैपिटल एन, अगर लिखते हैं टन, नंबर ऑफ टन, तो मैं लेता कैपिटल एन, लेकिन उन्होंने पर यूनिट लेंथ कहा है, तो पर टन्स पर मीटर कह लो या पर यूनिट लेंथ कह लो, ठीक है। अच्छा, करंट कितना दिया हुआ है, करंट आपको दिया हुआ है 2.5 एम्पियर पर, ठीक है। फॉलोइंग थ्रू इट कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में पता कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। सोल्यूशन, अच्छा अब आप बोलोगे सर ये वाली वैल्यू गिवन है, नहीं है, तो ये कांस्टेंट है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 वेबर, कई जगह पे वी आर लिखा, डब्ल्यू आर लिखा होता है, कहीं डब्ल्यू बी लिखा होता है, एम्पियर का इन्वर्स, मीटर का इन्वर्स, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट क्या दिया हुआ है, म्यू नॉट कुछ नहीं दिया हुआ, जस्ट 4 मल्टीप्लाइड, म्यू नॉट जस्ट कुछ नहीं दिया हुआ, म्यू नॉट आपको दिया हुआ है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 और 2.5 डिवाइडेड बाय 500, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 500, और जस्ट कैलकुलेट द बी, जस्ट कैलकुलेट बी, तो एक मिनट, 4 पाई एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 500, द आंसर इज इनवैलिड। अच्छा, कैलकुलेटर मेरा सही जो है वो कैलकुलेट कर नहीं पा रहा, एक मिनट, कैलकुलेटर ना 3.42 को समझ नहीं पा रहा। अच्छा, उसके साथ मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 500, द आंसर इज, अभी भी इनवैलिड आ रहा है। कैलकुलेटर असल में समझ नहीं पा रहा कि किस तरह से जो है उसे कैलकुलेट करना है। चलो मैं दूसरा कैलकुलेटर ले लेता हूँ ताकि आपका आंसर जो है वो सही आ जाए, ठीक है, आपका आंसर सही आ जाए। अच्छा देखो मैं इसमें करके दिखा देता हूँ, असल में उसमें वो जो है ना उस तरीके की उसकी प्रोग्रामिंग नहीं है कि वो उसे कैलकुलेट कर सके। 4 पाई एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 500, ये भी इनवैलिड दे रहा है। वो इनवैलिड इस वजह से दे रहा है कि वो जो है ना इस चीज़ को अलग से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। देखो अभी भी इनवैलिड आ रहा है। देखो अब आपको पता है इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 4 और पाई को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा ताकि आपका आंसर आ सके। 4 मल्टीप्लाई 3.142, तो ये आपके पास आ रहा है 12.56 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। 4 और पाई को मल्टीप्लाई कराया है, अब बाकी चीज़ें लिख लो, अब मसला नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी तो अच्छा है, चलो सोल्यूशन किया तो आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है। अब आ रहा है 1.57 मल्टीप्लाई 10⁻³ टेस्ला जो है वो बुक जैसा नहीं आ रहा। अब दो वजह हो सकती हैं, या तो हमने गलती करी हो या तो बुक में सही नहीं हो। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो बुक में उन्होंने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, बुक में उन्होंने 3.14 मिली टेस्ला, ठीक है। अब देखो ये मिली तो बन जाएगा, इसका कोई मसला नहीं, क्योंकि देखो ये -3 है ना, तो ये क्या बन जाएगा 1.57 मिली टेस्ला। मगर ये 3 नहीं आ रहा है, ये आपके पास 1 ही आ रहा है, 1.57। मैंने इसे करा भी है और रीचेक भी करा है, तो यही मेरा आंसर निकल कर आ रहा है। अब आप भी दोबारा रीचेक कर लेना, अपने टीचर से चेक करा लेना। अगर आपको कोई गलती मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसे ठीक कर दूंगा, सही है। और जो लॉजिक हो वो लॉजिक भी बताना, ताकि फिर एक प्रूफ हो जाए। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।